अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएलएम और इसके अंडर में जितने भी स्कैम्स हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, आप उसको एमएलएम कह लें, मल्टी लेवल मार्केटिंग, या लैग सिस्टम कह लें मार्केटिंग का, या इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। तो चूँकि बहुत जल्दी से अमीर होना हर किसी का ख्वाब होता है, गरीब तबके का, मिडिल लेवल का, या अमीर लोगों का ख्वाब होता है कि मज़ीद उनके पास पैसा आ जाए। तो लोग ज़्यादातर इस किस्म के स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं और बिल आखिर नतीजा ये निकलता है कि आप बहुत ज़्यादा दौलत बहुत जल्दी कमाने के चक्कर के अंदर जो आपकी ज़िंदगी की हार्ड अर्नड मनी होती है, जिसको आपने अपनी ज़िंदगी बेच के या अपनी ज़िंदगी का वक्त बेच के हासिल किया होता है, वो आप बहुत जल्दी गंवा देते हैं। आप अगर सोसाइटी में ढूंढने निकलेंगे तो आपको इसके मल्टीपल केसेस मिल जाएंगे कि जिसमें जब एमएलएम में कोई शख्स एंटर हुआ तो वो बड़ा ही एक्साइटेड था, और उसके बाद उसने अपने घर वालों को भी एंटर करा, उसके बाद अपने दोस्तों को भी एंटर करा, और आखिर में किसी के हाथ में भी कुछ ना आया। आमतौर पे होता ये है कि आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि यार मेरे पास एक ब्रिलियंट सा बिज़नेस आइडिया है और उस बिज़नेस में मैं काम कर रहा हूँ, ज़रा सी इन्वेस्टमेंट है, और ज़रा सी इन्वेस्टमेंट के बाद आप अपना बिज़नेस लेकर आ सकते हैं मार्केट के अंदर, और इसमें आपने कुछ काम नहीं करना, सिर्फ हफ्ते में चंद घंटे काम करना है। ये आमतौर पर इसी किस्म की पिच की आती है। अगर आप उस शख्स से मज़ीद पूछने की कोशिश करेंगे शुरू में कि इसकी मज़ीद डिटेल क्या है, तो कहेगा यार मैं आपको सही तरीके से कन्विंस नहीं कर पाऊँगा, आप मेरे साथ है ना मेरी कॉन्फ्रेंस वगैरह में चलना है। ये एक बेसिक सा हुक होता है। जिस तरीके से आप मछलियाँ पकड़ते हैं, तो मछलियों के लिए आप क्या करते हैं कि इसे कांटे के अंदर केचुआ लगाते हैं, उसके बाद उसको डालते हैं पानी में। तो ये एक तरह से केचुआ होता है आप जैसे लोगों को शिकार करने के लिए, कि वो आपको किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में लेके जाएँ। और हकीकत यही है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए असल में कन्विंस वही हो पाता है जो इनके कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंच जाए। उसके बाद वो आधे घंटे बिठाकर आपकी ज़बरदस्त किस्म की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, और आप में के 100 में से तकरीबन 30 to 35% लोग, या इससे ज़्यादा या इससे थोड़ा सा कम, बहरहाल कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट का मतलब ये होता है कि उनकी बात मान के उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। हमारी सोसाइटी में इसकी बड़ी ही होशरुबा एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। जब मैं छोटा था तो मेरा एक दोस्त मुझे मिला और कहने लगा कि यार मैंने एक नए तरह का बिज़नेस स्टार्ट किया है, और उस बिज़नेस के अंदर बहुत सारा पैसा भी है, और ऐसा होता है, वैसा होता है, फलां होता है, ढिमका होता है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। सो मैं कन्विंस हो गया। यहाँ पे हमारे करीबी शारा फैसल पे किसी वो ऑफ़िस में लेके गया जो बहुत ही अच्छा सा ऑफ़िस बना हुआ था। बहुत ज़बरदस्त किस्म के टेबल्स रखे हुए थे। रिसेप्शन पे उन्होंने जो है वो चंद खूबसूरत चेहरे बिठाए हुए थे। इसके साथ उनका एक कॉन्फ्रेंस रूम था जिसके अंदर एक 3 पीस और टाई पहना हुआ शख्स आया, और बहुत खूबसूरत से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बिठा के उसने हमें आधे से 1 घंटे की प्रेजेंटेशन दी। उस वक्त मुझे नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, लैग सिस्टम क्या होता है, या एमएलएम किसको कहते हैं। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और टू बी ऑनेस्ट मैं इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश हुआ उनकी 1 घंटे की गुफ्तगू सुन के कि अगर मेरी जेब में पैसे होते तो ज़रूर मैं उनकी सब्सक्रिप्शन बाय कर लेता, जिसके पीछे एक्चुअल क्वालिटी या कमोडिटी या सर्विस कुछ भी नहीं थी। क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम के ऊपर गौर व फिक्र करें तो आपको पता चलेगा कि इसके ज़रिए वही चीज़ें आमतौर पर बिक्री होती हैं कि जो वैसे मार्केट में अपनी वैल्यू नहीं बना पाती या अपनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाती। कभी भी आईफोन जैसे प्रोडक्ट जो कि वाकई में क्वालिटी प्रोवाइडर है, या मोटोरोला जैसी प्रोडक्ट, या टोशिबा के लैपटॉप्स वगैरह वगैरह, ये नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू नहीं बिकेंगे। इसके ज़रिए वही प्रोडक्ट मार्केट में आएंगी जिन्होंने कोई ना कोई स्कैम करके भागना हुआ, या इनके जो मार्केटर्स हैं या ऊपर लेवल के लोग हैं, टॉप लेवल के सीईओज़ वगैरह, उनको बहुत सारा पैसा थोड़े से वक्त में बनाना होता है, और उसका शिकार होते हैं आप, उसका शिकार होते हैं हम जैसे लोग जो थोड़े से वक्त में बहुत सारा पैसा बनाने के चक्कर में होते हैं। तो मैं बता रहा था कि उस कॉन्फ्रेंस में मैं गया और मैं पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हुआ। अगर मेरे पास उस वक्त पैसे होते इमीडिएटली उसको बाय करने के तो मैं ज़रूर बाय करता, बट ऐसा नहीं हो सका और हम वापस आ गए। उस कंपनी का नाम था बिजनास। बिज़ मतलब बिज़नेस, नास अरबी से निकला है जिसका मतलब है आवाम। बिजनास आवाम का बिज़नेस। बहरहाल ये कहानी ख़त्म हो गई और मेरा वो दोस्त भी कुछ इसके अंदर कोई ख़ास पैसे बना नहीं पाया। मुझे उम्मीद है कि उसने पैसे इसके अंदर डिबो ही दिए होंगे। उसके बाद एक दूसरा स्कैम सामने आया, बड़ा मशहूर मारूफ हमारे यहाँ बतौर ख़ास शायद कराची में, जिसका नाम था गोल्डन के इंटरनेशनल। इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपनी 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोडक्ट्स बेची,
और लोगों ने ख्वाब ख़रीदना शुरू किए। वो एक मशहूर सा मक़ौला है कि उम्मीदें बेचिए, आप कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने उम्मीदें बेचना शुरू करी, सोसाइटी ने ख़रीदना शुरू करी। नतीजा निकला कि मेरी सिस्टर की एक दोस्त हैं, उन्होंने भी वो ख़रीद लिया। उसके बाद उनके पास था कौन उसको मज़ीद आगे नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, उनके घर वाले, उनकी चंद दोस्त ने, और बस। और ये सवाल आप अपने आप से भी कर सकते हैं कि जब कोई आपको नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोडक्ट बेचने या उसका शिकार करने आए तो आप अपने आप से पूछेंगे यार आपकी अपनी कितनी वर्थ है, आप क्या चीज़ बेच सकते हैं। आप तो कोई रियल वैल्यू प्रोवाइडर चीज़ भी नहीं बेच सकते। तो ऐसी चीज़ जिसकी इन एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं है कि आप मार्केट में उसको बेच सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बेचेंगे तो किसको बेचेंगे? अपने भाइयों को, बहनों को, चंद रिश्तेदारों को, चंद दोस्तों को जिनसे आपकी बचपन से दोस्ती है। उसके बाद अपने क्या ताल्लुकात ख़राब करेंगे? जो कुछ मैं कह रहा हूँ अगर ये आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी ऐसे शख्स से मिलकर देखिए जो वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे गवा चुका हो। और देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। वॉट एवर, गोल्डन के इंटरनेशनल आए, उन्होंने मार्केट में ज़बरदस्त किस्म के स्कैम्स किए, चीज़ें उठा के अपनी बेचना शुरू की। एक हॉरिबल एग्जांपल इसके अंदर ये थी कि मेरा एक दोस्त था जो बाइंडिंग का काम करता था। और बाइंडिंग होती है ये जब ऑफसेट प्रिंटर्स जो होते हैं रोटा वगैरह के, या प्रिंटिंग का जो काम होता है, बाइंडिंग इससे रिलेटेड चीज़ होती है। तो उस बाइंडर को गोल्डन की इंटरनेशनल वाले कोई देकर चलेगा प्रोडक्ट, फिर उसने आगे बेचने की कोशिश की। अगेन आगे कौन था? उसके जैसे अपने बाइंडर्स जिनकी खुद की अपनी तनख्वाह 30-40 हज़ार रुपये से कम नहीं है, 20 हज़ार भी क्या वो प्रोडक्ट ख़रीदेगा? तो ना ख़रीदा लोगों ने, यहाँ तक कि वो इतना मजबूर हो गया कि एक दफ़ा सर्दी के मौसम में गर्म अंडे बेचने वाला आया तो वो गर्म अंडे बेचने वाले को कन्विंस करने में लग गया कि मतलब तू ये ख़रीद ले और तेरी ज़िंदगी बन जाएगी। आखिरकार कुछ ना हो सका। गोल्डन की भी आया, उसने अच्छा खासा लोगों को चूना लगाया और उसके बाद वो लोग भी आई डोंट नो कि अभी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। उसके बाद MLM की मल्टीपल मार्केट्स में प्रोडक्ट आती रही, यहाँ तक कि अब से चंद साल पहले लॉन्च हुआ क्रिप्टो करेंसी, और उसके अंदर स्कैम्स के मल्टीपल चांसेस हैं। अभी कुछ अर्से पहले मुझे मेरे किसी दोस्त ने कहा कि यार वो आपके इशारा फैसल पे एक नवीद पटेल साहब के नाम से साहब होते हैं, उनसे चल के मिलना और वो बड़े कन्वेंस करना है और ये है और वो है। मैं उनके प्रोडक्ट खरीदने पर आमादा हो गया हूँ। तो मैंने पूछा प्रोडक्ट का नाम क्या है? कहेंगे OneCoin। तो मैंने उनको जाने से पहले अच्छी तरह मना किया। मैंने कहा देखें इस किस्म के स्कैम्स हैं और MLM है, क्योंकि मैं पर्सनली MLM का बड़ा मुखालिफ हूँ। मुझे पता है कि इसके ज़रिए कोई रियल वैल्यू प्रोवाइडर स्टफ़ नहीं बिकता। इसके पीछे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक मशीनरी पूरी काम कर रही होती है, और टॉप लेवल के जो लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने वाले, वो लोग सारा पैसा खींच के ले जाते हैं। ओके, और ये ज़्यादातर स्कैम्स होते हैं। तो मैं गया वहाँ पे OneCoin के जो हमारे कराची के नेटवर्क मार्केटिंग के या तो हेड थे नवीद साहब, उनसे मिला और पूरी तरह उनसे कन्वर्सेशन करने के बाद, उनकी पिच लेने के बाद जब हम बाहर निकले अपने दोस्त के साथ, तो मैंने उनको बहुत सख्ती से मना किया, देखिए प्रोडक्ट मत खरीदिएगा क्योंकि इसके पीछे कोई रियल वैल्यू प्रोवाइडिंग चीज़ नहीं है और इसने आगे जाके नाकाम होना है। उन्होंने कहा नहीं जी ये अभी मार्केट में स्टॉक होने जा रहा है और ये मार्केट के ऊपर एनलिस्ट होगा OneCoin, और उसके बाद ये मार्केट में जैसे ही आएगा ये छा जाएगा और करोड़ों रुपये पास होंगे, फला होगा ढिमका होगा। आज आई बिलीव 16 या 18 अक्टूबर सन 2019 है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन हमारे पास उसके कोई प्रूफ नहीं है कि OneCoin मार्केट में आया है। आई डोंट बिलीव कि वो अब तक बिटरेक्स या बाइनेंस वगैरह किसी एक्सचेंज के ऊपर एनलिस्ट भी हुआ है। इसी तरीके की OneCoin बेचना शुरू हुआ। फिर एक TCC मार्केट में आया, और भी 10 किस्म के स्कैम आए। फर्स्ट कॉइन आया और उससे पहले 10 आए। नतीजा निकला कि जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी या तो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुई, या अगर ज़ाया नहीं हुई तो वो अब तक इंतज़ार में हैं, और अगर कुछ लोग इंतज़ार में नहीं हैं तो बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो इस किस्म के स्कैम से बाहर आ पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पीछे कोई मल्टीपल वैल्यू प्रोवाइडिंग स्टफ नहीं होता। तो ये सारी वीडियो के ज़रिए आपको पैगाम पहुँचाने का मकसद ये है कि अगर मैं अभी किसी 15वीं या 16वीं सीढ़ी पे कदम रखा हूँ और मैं नेटवर्क मार्केटिंग के इतने ज़्यादा स्कैम्स और स्टफ मार्केट में देख चुका हूँ कि जिसके अंदर कहानियाँ मेरे सामने आई हैं, तो यकीनन आज कोई ना कोई पहली सीढ़ी पे खड़ा होगा। मे भी पॉसिबल पहली सीढ़ी पे खड़े होने वाले आप हों, मे भी पॉसिबल आप पहली सीढ़ी पे भी ना खड़े हों, बल्कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा आज से 3 या 4 साल बाद आपके पास आए और आपको अपनी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करे, तो ये जहन में रखिएगा कि वो तो आपको बेच लेगा, आप किसको बेचेंगे? अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को? किससे ताल्लुकात ख़राब करेंगे? और क्या वो आगे बेचेगा? नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पब्लिक स्पीकिंग का पावर चाहिए होता है,
और बहुत ही अच्छा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। क्या ये तीनों चीज़ आपके अंदर मौजूद हैं? या आपके अंदर पब्लिक फियर है, लोगों के सामने आप अपने ख़यालात का इज़हार नहीं कर सकते, लोगों को अपनी चीज़ बेच नहीं सकते, और इन चीज़ों के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग का फियर ना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, साथ में आपके अंदर ये जज्बा भी हो कि आप बहुत सारे लोगों की बददुआएं ले सकें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो वेलकम टू द MLM वर्ल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग।